धन्यवाद संचालक महोदय। आज शाहजहांपुर की इस पावन धरती पे उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं आप सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से संघ के अध्यक्ष हमारे श्री सुंदर बाबू चंचल जी, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार वाल्मीकि जी, वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र वाल्मीकि जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे और जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप कुमार वाल्मीकि जी, आदरणीय सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपस्थित मंच पे मंचासीन पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभा कक्ष में आप सभी कर्मचारी साथियों, आज सर्वप्रथम मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे और मजदूर दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने बहुत देर से अपने वक्ताओं को सुन रहे हैं। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। आज 1 मई मजदूर दिवस अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे कार्य को लेके मनाया। आज पूरा देश मना रहा है, हम लोग भी मना रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में आप लोगों के आपसी सहयोग से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं सर्वप्रथम इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, अभी हमारे कई वक्ताओं ने सफाई कर्मचारी के जो समस्याएं हैं उसके संबंध में चर्चा की, लेकिन मैं सभी को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, जिसमें हमारे प्रथम वक्ता के रूप में शत्रुघ्न जी थे जो नगर निगम लखनऊ से थे, राजेश चौधरी जी थे, देशराज वाल्मीकि जी ने अपनी बात कही, इसी प्रकार सुधीर धामा जी ने भी काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया और सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनी। साथियों, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और चूंकि मामला नगर विकास, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों से जुड़ा है, तो मैं स्थानीय निकाय निदेशालय में वर्तमान में कार्यरत हूं और वहां भी प्रदेश अध्यक्ष हूं। साथियों, चूंकि हम बड़ी बारीकी से देखते रहते हैं, आप सभी की समस्याएं सामने आती रहती हैं, कुछ का निराकरण भी कराया जाता है, लेकिन मैं अगर यूं बात करूं वेतन की, तो वेतन वाकई में सफाई कर्मचारियों साथियों का जो मानदेय पारिश्रमिक दिया जा रहा है, आउटसोर्सिंग का विशेषकर स्थायी साथी कर्मचारी हमारे प्रदेश में अगर हम बात करें विभिन्न महकमों विभागों की, तो हमारे स्थायी कर्मचारी के रूप में सरकार आज से नहीं 10 साल पहले अगर मैं जाऊं, 2010 में सरकार ने एक शासनादेश के माध्यम से विभिन्न विभागों में, खास करके अपने नगर विकास में, ये कह दिया कि अब स्थायी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी जाती है। ये हमारे मिश्रा जी थे जो चीफ सेक्रेटरी से वर्तमान में रिटायर हुए, दुर्गा शंकर मिश्र जी का 2010 का आदेश है जो सभी नगर आयुक्तों को और सभी प्रदेश पालिकाओं को संबोधित था। उसके बाद से साथियों शुरू हुई ठेका पद्धति। ठेका पद्धति की बात अगर मैं करूं तो ये केवल अपने नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगमों में ही नहीं है, ये एक महामारी की तरह मैं यूं कहूं कि सरकारी विभिन्न प्रदेश के विभागों में विभिन्न अलग अलग, वो हमारे कुछ पीडब्ल्यूडी के भी साथी हैं, हमारे अन्य विभागों के भी साथी यहाँ उपस्थित हैं। आउटसोर्सिंग प्रणाली एक ऐसी प्रथा सरकार ने चलाई है कि उसने स्थायी कर्मचारियों के पैरेलल एक टीम खड़ी कर दी है कि स्थायी कर्मचारी अगर अपने हक की, हुकूक की बात करेगा, तो अगर आप धरना भी दे रहे हैं, आप काम से विरत भी हो रहे हैं, तो सरकार ने एक काम चलाऊ व्यवस्था तैयार कर ली है, जिसको हम अगर अपने महकमे में, इस सभा में कहें तो ये है आउटसोर्सिंग प्रणाली। लेकिन साथियों, हम स्थायी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी आज पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है
कि वो भी आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे विभाग में, हमारे महकमों में हमारा साथ दे रहे हैं। तो जब माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ये घोषणा कर चुका है कि सरकार ने भी कई शासनादेशों के माध्यम से ये घोषणा की है कि समान कार्य समान वेतन, तो ये बताइए कि हमारे ही अपने विभाग में ये दोहरी नीति क्यों चल रही है? स्थायी कर्मचारी को 60 से 65,000, आउटसोर्सिंग साथी को केवल 8,000, 9,000, 10,000, और उसमें भी उसका इतना शोषण किया जा रहा है। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने बोला कि प्रदेश में कई संगठन हैं, कई परिषदें हैं, कई चतुर्श्रेणी हैं, कई सफाई कर्मचारी हैं, आप सभी इस बात से अवगत हैं। किसी भी सरकार, किसी भी संगठनात्मक कार्यक्रम में भीड़ जो है, एक संगठन कम से कम 10,000 सफाई कर्मचारी, लेकिन अगर उसने अपने हक हुकूक की बात उठाई, 3 साल पहले साथियों एक ऑडिट विभाग द्वारा, इलाहाबाद महालेखाकार द्वारा एक बहुत ही घोटाला पकड़ा गया। लगभग 70 से 80 करोड़ का वो घोटाला था पिछले 10 सालों का। और घोटाला क्या था? घोटाला ये था कि 9-10 हजार तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो आपका पीएफ का पैसा है, जो बीमे का पैसा है, वो ये कंपनियां, मान लीजिए 1000 आदमी लगा हुआ है, 10,000 आदमी लगा हुआ है, ये 3,000, 4,000, 50%, 5,000 का पैसा जमा करेंगे, 5,000 का पैसा शासन प्रशासन और ये ठेके पट्टे जिनकी कंपनी है वो मिल बांट के खा लेंगे। मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें हमारे नेता, हमारे अधिकारी, हमारे संबंधित उच्चाधिकारी सबकी मिली भगत होती है। आज भी वो कंपनी लॉयंस करके है, मैं नाम बता रहा हूं, वो नगर निगम में यहाँ जो साथी हैं भली भांति अवगत हैं, उस पे लगभग 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, लेकिन उसने लेन देन करते हुए वो मात्र मुझे पता है कि 5 से 6 करोड़ में उसने सरकारी विभागों में पैसा खर्चा किया, और वो 100 करोड़ जो उस पर पेनल्टी लगाई गई थी उसको माफ करा दिया। तो ये बहुत ही विडंबना है साथियों। आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं वो आती जाती रहेंगी, हम सभी को एकजुट होना है। सरकार कह रही है आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से न्यूनतम 18,000 से 26,000 हम वेतन देंगे। अभी 14 तारीख को, 14 अप्रैल को एक आदेश आया जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लीक हो जाता है, अभ्यर्थियों को ससमय निष्पक्ष पेपर आयोजित, परीक्षा आयोजित करने के लिए धरना प्रदर्शन देना पड़े। सरकार से शर्मनाक बात इससे कोई नहीं हो सकती है साथियों। सरकार चूंकि वो करेगी नहीं भर्ती, उसने ठान लिया है कि हमें यही आउटसोर्सिंग माध्यम से, हमें पक्के कर्मचारी, सफाई स्थायी कर्मचारी रखने ही नहीं है। 45,000 50,000 वो क्यों खर्चा करेगी? उसको जब 15,000 20,000 में कर्मचारी मिल जाएगा तो वो क्यों खर्चा करेगा? हमें 2026 में संगठित होकर जब तक इन मांगों पे, इन चीजों पे हम सकारात्मक विचार नहीं करेंगे, तब तक साथियों कुछ नहीं होने वाला है। और मैं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन से और नगर निकाय निदेशालय प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ उपस्थित प्रत्येक कर्मचारी साथी से और पदाधिकारी से ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास निदेशालय स्तर या नगर विकास शासन स्तर का कोई भी पत्र अगर आप लोगों के स्तर पे आएगा, मैं उसका पूरा निदेशक महोदय, सचिव महोदय और प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता लगवाकर उसका समाधान करवाने का भरसक प्रयास करूंगा साथियों। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हम सभी संगठित रहें, एकजुट रहें, तभी हमारी साथियों जीत है। और एक जोरदार नारे के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। इंकलाब! साथियों आवाज नहीं आ रही है। इंकलाब! हम सब धन्यवाद।